हेलो फ्रेंड, आज एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक एंगल 5/3 विद आई, 5/4 with j, and an acute angle theta with k, find the theta and hence the component of vector a। देखिएगा, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। ये आपको सबको पता है, सही है ना। ये ओ है ओरिजिन, ये पी कोई पॉइंट है। ओ पी हमारा जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये क्या हो रहा है इसका, इस हमारा जो एंगल बना रहा है ना, किससे, आई के साथ। आई किस पे लिया जाता है, एक्स पे, और जे किस पे लिया जाता है, वाई पे, और के किस पे, आपकी जेड पे। तो ये जो है हमारा वेक्टर जो ए है, ये हमारा ए वेक्टर है। ये किससे एंगल बना रहा है, इससे बना रहा है आपका आई के साथ, यानी एक्स के साथ बना रहा है एल्फा, और वाई के साथ बना रहा है बीटा, ठीक है, और इसके साथ बना रहा है गामा। ऐसे ही तो किया था हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में। तो जो एल्फा, बीटा, गामा हमारे क्या कहलाते थे, डायरेक्शन एंगल। ये हमारे क्या है, डायरेक्शन एंगल है। और याद करो, अगर इनके साथ में कॉस लगा दूं तो हमारे क्या बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये हमारे क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे तो करते थे आप लोग, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अच्छा, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का समीशन किसके इक्वल होता है, 1 के ऊपर इक्वल होता है। लिख लो इसको, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको मैंने कराया था, फिर भी आप इसे एक बार और देख लो और लर्न कर लो इसको, ठीक है। अब देखिएगा, एल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एल्फा हमें दे रखा है π/3। π/3 का मतलब कितना होगा, डिग्री में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सही है ना। और बीटा है हमारा, बीटा दे रखा है π/4। π/4 ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और गामा हमें क्या मिला हुआ, थीटा, जो हमें निकालना है, सही है ना। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, एल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे हम, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हमारा यूनिट वेक्टर क्या बना, यूनिट वेक्टर भी तो देख लो। यूनिट वेक्टर जो हमारा बनेगा ए, इनके साथ क्या लगा देंगे हम, आई लगा देंगे, इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के, कॉस स्क्वायर एल्फा आई कैप, कॉस स्क्वायर और बीटा जे कैप, सही है ना। और कॉस स्क्वायर गामा के कैप। ये हमारा क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, जो एंगल बना रहा है ना तीनों एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा गामा, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब देखिएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं इसमें रखने जा रहा हूँ। देखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा क्या है हमारा 45 डिग्री, और कॉस स्क्वायर गामा यानी थीटा हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2 होती है ना। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। इसकी होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको दोनों को इधर ले जाना, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकल के आता है 1/4। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2। अब देखो, प्लस माइनस लिया है हमने दोनों, तो अब प्लस लें या माइनस लें थीटा की वैल्यू, तो हमें देखो बता रखा है इन्होंने
कि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में एन एक्यूट एंगल थीटा। थीटा है 90 से छोटा है, 90 से छोटे वैल्यू जो होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो नेगेटिव आपको छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव आप नहीं लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाता है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। और कॉस में याद करो किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस 60 की हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा थीटा आ गया। इसे आप रेडियन में दिखाना चाहे रेडियन में दिखा दो, π/3 कर दो। ये आपका एक चीज और पूछी है उन्होंने, एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। हमारा जो वेक्टर ए है ना, ये वाला, इसका हमें कंपोनेंट बताना है। कंपोनेंट बहुत आसान होता है, देखो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आपके क्या हैं, आई और जे के साथ क्या क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है, आई का कहाँ है, ये रहा, आई का है कॉस स्क्वायर है, कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो 1/2 हो गई, और दूसरे वाले की क्या थी, 1/√2 थी। बीटा की वैल्यू है ना, कॉस ये 45 की 1/√2, और थीटा की अभी हमने निकाली है, गामा की वैल्यू कितनी निकाली, 1/3, π/3 कह लो या 60 डिग्री कह लो या 1/2 कह लो, ये इसके कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, ये शो करा रहे हैं, सो दैट वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमें शो करना है 2 ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी। तो ध्यान दीजिएगा, हमका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका देखो इससे करेंगे, एक बार लिख लो, ठीक है ना। वो प्लस माइनस एक बार जो प्लस करते एक बार माइनस का, ऐसा मत करना, मैंने पहले ही बताया था आपको। ए का ए के साथ ए क्रॉस ए का इसके साथ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। और अब इसका नंबर आ गया, माइनस बी का करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए, और बी का बी से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया है। अच्छा एक बात और बता रखा है मैंने आपको, वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है यानी क्रॉस होता है तो क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है। क्यों आती है, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब थीटा हमारा जब दोनों वेक्टर एक जैसे ही है, वही वेक्टर है, उसी का मल्टीप्लाई उसी से हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी। देखो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है, दूसरा वाला भी, तो यानी थीटा हमारा क्या हो गया, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस होता है, तो वो क्या आता है, 0 आता है। यानी ये तो 0 हो गया, और देखो इसी तरह ये 0 हो गया, ये भी तो उसका हो रहा है ना क्रॉस आपस में। तो आपस में जब क्रॉस होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। अब रही बात इसकी, देखो इसको देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब देखो इसका ऑर्डर चेंज कर दें हम, इसे आगे ले आए, इसे इधर पीछे ले जाए, तो ये क्या क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, बस केवल साइन चेंज किया है। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, 2 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी। छोटा क्वेश्चन था, ये सो हो गया हमारा आसानी से, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये लैम्डा है, ये म्यू है, दो चीज फाइंड करा रहे हैं। इफ
ये वेक्टर है हमारा और एक ये वेक्टर है, इनका क्रॉस इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, छोटा क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा। जब देखो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j और म्यू k कैप, ये दे रखा 0, सही है ना। अब एक बात बताओ, तो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 आता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ना तो ये 0 दिख रहा है ना मुझे ये 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट, ये दोनों हमारे जो वेक्टर हैं ये कैसे हैं, अब ये एक जैसे हैं नहीं, जैसे बताया था ना वेक्टर का उसी वेक्टर से हम क्रॉस करते हैं तो 0 आता है, तो ऐसा भी नहीं है जी सेम हो, सेम तो नहीं है ना, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो इनका क्रॉस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये कोलिनियर हो गए, ये हमारे क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेम है नहीं, सेम होते तो उनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर है, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। कोलिनियर है तो इसका मतलब इनका क्रॉस क्या है, 0 है। और कोलिनियर की खास बात होती है कि इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं ना, या आई का आई, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ, जो जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं ना, उनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसे, देखो इसका देखो आई का, आई यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2/1 इज इक्वल टू 6 का, उस जे का क्या है, 6 है, इधर वाले जे का क्या लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू, इधर के का कितना है, 27 है, और के का क्या है, म्यू है। ये बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं, कोलिनियर होते हैं तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट ये क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के वाले के साथ, इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, इक्वल आता है। हमने रख दिया। अब देखो इन दोनों को ले लो, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, देन लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 यानी 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब इसको देख लो, इसको इसके साथ ले लो, 2/1 इज इक्वल टू 27/म्यू, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, देन म्यू इज इक्वल टू 27/2 हो गया। दोनों आंसर आ गए हमारे ना, लैम्डा आ गया हमारा, म्यू आ गया। तो आपको इसमें क्या समझे इस क्वेश्चन में, कि जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, या तो वो सेम होने चाहिए, तो सेम तो है नहीं। अब सेम नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं, और कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब हमारा इनका जो जो क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्सपोनेंट होते हैं ना, क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपोनेंट का मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, इनका जो रेशियो होता है ना कंपोनेंट का, वो कैसा होता है, इक्वल होता है। वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की थ्योरी और मेरे आराम से निकला है। सही है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।